अग्निवीरों को लेकर सेना का बड़ा फैसला, होना है परमानेंट तो शादी के लिए कर दे मना, वरना हो जाएंगे रेस से बाहर। इंडियन आर्मी अग्निवीर मैरिज रूल्स। भारतीय सेना की अग्निवीर योजना को लेकर एक बार फिर अहम जानकारी सामने आई है। साल 2022 में शुरू हुई इस योजना का पहला बैच अब अपने 4 साल की सेवा पूरी करने जा रहा है। ऐसे में हजारों अग्निवीरों के भविष्य को लेकर सवाल उठ रहे थे, जिनका जवाब सेना ने साफ नियमों के साथ दे दिया है। सेना ने स्पष्ट किया है कि परमानेंट सैनिक बनने की प्रक्रिया में अनुशासन और नियमों का पालन सबसे जरूरी होगा। जून जुलाई में होंगे हजारों अग्निवीर डिस्चार्ज। जानकारी के अनुसार जून और जुलाई महीने में 20,000 से ज्यादा अग्निवीरों को उनकी 4 साल की सेवा पूरी होने के बाद डिस्चार्ज किया जाएगा। इनमें से करीब 25% अग्निवीरों को उनके प्रदर्शन, लिखित परीक्षा और शारीरिक क्षमता के आधार पर परमानेंट सैनिक के रूप में दोबारा सेना में शामिल किया जाएगा। शादी को लेकर सेना ने बनाए सख्त नियम। परमानेंट कमीशन को लेकर सेना ने शादी से जुड़े नियमों को बेहद साफ कर दिया है। सेना के अनुसार अग्निवीर अपने 4 साल के कार्यकाल के दौरान शादी नहीं कर सकते। डिस्चार्ज होने के तुरंत बाद भी शादी की अनुमति नहीं मिलेगी। जब तक परमानेंट सैनिक बनने की पूरी चयन प्रक्रिया खत्म नहीं हो जाती और अंतिम परिणाम घोषित नहीं हो जाता, तब तक अग्निवीरों को अविवाहित रहना होगा। नियम तोड़ा तो परमानेंट नौकरी से बाहर। सेना ने चेतावनी दी है कि अगर कोई अग्निवीर इन नियमों के दौरान शादी करता पाया गया तो उसे परमानेंट सैनिक बनने के लिए योग्य घोषित कर दिया जाएगा। ऐसे उम्मीदवार चयन प्रक्रिया से बाहर हो जाएंगे, चाहे उनका प्रदर्शन कितना भी अच्छा क्यों न हो। उम्र और चयन प्रक्रिया का पूरा गणित। अग्निवीरों की भर्ती आमतौर पर 21 साल की उम्र तक होती है और उन्हें करीब 25 साल की उम्र में डिस्चार्ज किया जाता है। इसके बाद परमानेंट सैनिक बनने की प्रक्रिया में लगभग 4 से 6 महीने का समय लग सकता है। इस दौरान सेना का मानना है कि अनुशासन बनाए रखना और नियमों का पालन करना बेहद जरूरी है। सिर्फ योग्य और अनुशासित अग्निवीरों को मिलेगा मौका। सेना ने साफ कहा है कि केवल वही अग्निवीर परमानेंट कमीशन के लिए आवेदन कर सकेंगे जिन्होंने अपना 4 साल का कार्यकाल सफलतापूर्वक पूरा किया हो, अच्छा रिकॉर्ड हो और जो इस पूरी अवधि में अविवाहित रहे हों।